अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से? सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आ रही मेरी आप लोगों को? इससे आ रही है आवाज। तो हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। तो इसमें हमने डिफरेंट टेक्निक टेक्स्ट प्रोसीजर्स देखे कि कैसे जब प्रॉब्लमेटिक डाटा है, प्रॉब्लमेटिक डाटा के हवाले से हमने डिटेल में देखा कि कौन सी विचार assumptions है नोवा की। जब डाटा फुलफिल नहीं करता तो हमें डाटा जो है प्रॉब्लम डाटा होते हमने देखे। फिर हमने प्रोसीजर्स हैं वो, उसमें से दो प्रोसीजर्स हमने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट वन था लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड वन स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन, और अब थर्ड वन जो है आर्क साइन और एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। आर्क साइन या एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जब आपका डाटा आपने परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट में आपने डाटा लिया हो तो उस डाटा में आमतौर पे जो है वो एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पाई जाती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। क्योंकि कहीं पे आपके पास डाटा 0% भी आ रहा होता है, कहीं 100% आ रहा होता है। वो है तो 0 to 100 प्रोपोर्शन में है। अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर आ रही है। हेलो, मेरी आवाज अब आ रही है आप लोगों को? क्यों रहा? ओके, सॉरी कोई डिस्टर्बेंस है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू का मतलब डाटा जो है आज होता है पोस्ट रेट में होता है।
अगर परसेंटेज में हम इसको देखें तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें फॉल कर जाती है। तो जब इस तरह की आपके पास सिचुएशन हो तो हम ये करते हैं कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसा एंगल देखा जाता है whose side is the proportion हेलो, क्योंकि तो मेरी आवाज आ रही है तो आपकी आवाज नहीं आ रही सर, डिस्टॉर्शन हो रही है आवाज में। सुहेब, सुहेब आपको आवाज आ रही है मेरी? ब्रेक हो रही है आवाज, आपको क्लियर नहीं आ रही। ओके, चले ये आपके सामने है पावर पॉइंट। इसमें जो है चीजें पहले ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया गया है बुक चैप्टर, वहां से भी देख लें। तो इसमें यही है कि मैंने जैसे बताया कि अगर डाटा आपका परसेंटेज में और बहुत ज्यादा वेरिएशन है उसमें, कि जैसे कि मैंने कहा कि 0 से 30 तक अगर उसकी रेंज है तो फिर उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, या 40 से 70 के दरमियान है, यानी ऐसा डाटा जिसमें वेरिएशन कम है उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई डाटा ऐसा है जिसमें 0 से लेकर 50% तक, या 0 से 100 तक, या 40 से 100 तक इस तरह की वेरिएशन है, तो वहां पे फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम डाटे को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? सबसे पहले जो है, अगर हमारे पास 0 वैल्यूज हैं तो 0 वैल्यूज, सारी 0 वैल्यूज को जो है हम रिप्लेस कर देते हैं विद 1/4 मल्टीप्लाइड विद n, यानी 1/4n। तो यानी कि आपके पास अगर कोई 0 वैल्यू है तो उसको आप
रिप्लेस कर देंगे 1/4 n से। n क्या है यहाँ पे? n जो है आपके पास वो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज है जहां से आपने डाटा लिया है, यानी आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, उसमें फर्ज करें आपकी 4 अगर ब्लॉक्स हैं और 10 वैराइटीज हैं तो टोटल कितनी एंट्री हो जाएंगी? 40। तो n वहां पे 40 है, तो 1/4 इंटू 40, 4 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 160। 1 को 160 पे आप डिवाइड कर देंगे तो जीरो की जगह पे जितनी जीरो की वैल्यूज होंगी वहां पे ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर कहीं पे 100% जो वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की है परसेंटेज में वैल्यू होगी आपकी, तो 100 वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आप रिप्लेस कर देंगे 100 माइनस 1/4n। तो 1/4n से जो आपका रिजल्ट आएगा 100 में से वो माइनस कर देंगे तो वो वैल्यूज जो है 100 की जगह पे आ जाएंगी। तो इस तरह से आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे 0 और 100 की जो वैल्यूज हैं। तो ये करने के बाद जो है फिर उसका जो है आप उस डेटे को आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ये आज साइन एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से था। इसमें मैंने मोटे मोटे हिंट्स आपको दे दिए हैं, बाकी आप डिटेल में जो है उसमें बुक चैप्टर में देख लें। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम जो है वो कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, एड्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, प्री ट्रांसफॉर्म स्केल। बहुत साथ आपका डाटा इस तरह का होता है कि आप उसकी एस्टिमेशन जस्ट कर सकते हैं, एक्यूरेट जो है वो आपके पास डाटा एग्जैक्ट डाटा नहीं होता। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि आपने पोटैटो स्कैब डिजीज है, उस पर देखना है कि कितनी स्कैब है, तो डेफिनेटली आप उसको काउंटिंग नहीं कर सकते। इस तरह से कहीं पे आप जो है परसेंटेज ऑफ लीफ एरिया की आपने परसेंटेज लेनी है कवर्ड विद डिजीज। किसी डिजीज कोई से फॉर एग्जांपल येलो रस्ट है लीफ पे, तो आपने उसमें देखना है कि कितना लीफ एरिया उसने कवर किया हुआ है। वो भी डेफिनेटली जो है अगर आप एग्जैक्ट एस्टिमेट करने लग जाएंगे तो 100,000 आप जो है ना वहां जाके रीडिंग लेंगे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत ज्यादा लेबोरियस होगा, तो पॉसिबल नहीं होगा विद इन लिमिटेड टाइम। तो उसमें भी आपके पास एग्जैक्ट डाटा लेना बहुत मुश्किल है, फिर आप उसकी एस्टिमेशन की तरफ जाते हैं। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ वीड कंट्रोल, आपने वीड कंट्रोल परसेंटेज देखनी है। अकेली वीड्स आप काउंट करेंगे हर एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट में, तो फिर जाके जो है कहीं आप उसकी परसेंटेज कर पाएंगे, लेकिन ये भी बहुत लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इस तरह के डाटे के लिए फिर क्या करते हैं आप, इस तरह के डाटे को इज कवर्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इस तरह के डाटे को इन ऑल ऑफ दीज केसेस वी विल severely measure limited plots due to time consuming, वही बात जो मैंने की है, time consuming work involved. So common practice is to make rough value estimates, कि हम rough estimates उसके ले लेते हैं और the percentage rather than प्रिसाइज मेजरमेंट। प्रिसाइज मेजरमेंट की बजाय हम उसके रफ परसेंटेज एस्टिमेट जो है वो ले लेते हैं। एक स्केल, प्री ट्रांसफॉर्म स्केल जैसे इसका नाम है, स्केल डिफाइन कर लेते हैं, उस स्केल के मुताबिक उनको स्केलिंग कर लेते हैं विजुअल ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर। लेकिन डेफिनेटली इसके लिए आपका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट विजिट फील्ड के आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत जरूरी है। सो अ स्केल इज usually set up scale of 0 to 10। नॉर्मली जो है स्केल क्या करते हैं, आप 0 से 10 पे लेते हैं। 0 मीन उसमें जहां पे आपको 0 कंट्रोल है बिल्कुल, और अगर 10 की हम बात करें तो 10 हम वहां पे लेते हैं जहां पे
100% कंट्रोल है। 0 वहां पे जहां लो कंट्रोल और 10 वहां पे जहां 100% कंट्रोल। अच्छा, इसमें आगे जो है आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर तो डाटा जो है वो इक्वल इंटरवल पे आ रहा है। इक्वल इंटरवल का मतलब है कि आपके पास जैसे कि 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से है, तो फिर आप एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। क्योंकि मकसद हमारा एक ही है कि इट शुड बी फॉर प्रिसाइज परसेंटेज measurement. Therefore, below given the appropriate percentage for all the commonly used scales. अगर आप नीचे एक टेबल देखें तो इसमें टेबल पूरा अगर दिया जाता तो वो तो डेफिनेटली आपके दो पे 0 से लेकर जैसे कॉलम्स में 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक है। इस तरह से कॉलम वाइज भी 0 से 20 तक होता है, लेकिन इतना बड़ा टेबल जो है वो दिया 0 के बाद जो है यहाँ कॉलम्स में जो है आपका 4 5 6 8 10 12 इस तरह से कुछ डेटा जो है वो आपके दे दिए गए हैं। इसमें आपको एक आइडिया हो सके तो इसमें अगर आप इस टेबल को देखें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आपको नजर आ रही है वो यही है कि आप इसमें क्या किया है। इसमें अगर आप 0 के सामने जो है 0 की चूंकि वैल्यू नहीं है, पहला हमारा 4 से शुरू हो रहा है कॉलम में, 4 के सामने आप 4 की वैल्यू देखें तो आपको 100% नजर आ रही है। 5 के सामने 5 की देखेंगे, 6 के सामने 10 के सामने 10 की, 20 के सामने 20 की, तो आपकी ये जो वैल्यू है वो 100 ही होगी। अगर ये वैल्यू सेम इंटरवल पे है, वही बात है, सेम है, तो इसका मतलब है आप इस डेटे को जो है वो एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये प्री ट्रांसफॉर्म स्केल क्यों लेते हैं? These scales take advantage of the fact that it generally easier to detect small differences in the vicinity of 0 and 100% than around 50%. इसलिए हम ट्रांसफॉर्म स्केल, हम जो वेरिएशन है डेटा के अंदर आपके 0 से 100, उसमें हम आसान कर सके उसको डिटेक्ट करना, स्मॉल इवन स्मॉल डिफरेंसेस को भी, क्योंकि जैसे मैंने आप उसको एक्यूरेट तरीके से मेजर करने, प्रिसाइज वे में मेजर करने बैठ जाएंगे तो वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। इतना ना टाइम होगा आपके पास, ना इतनी आपके पास लेबर होगी जिससे आप इस तरह का डिजीज की इन्फेक्शन, वीड कंट्रोल का इस तरह का डाटा जो है प्रिसाइज वे में ले सके। इसलिए हम प्री ट्रांसफॉर्म स्केल जो है 1 से 10 नॉर्मली या कहीं 1 से 20 भी वो यूज करते हैं और उसको एक रेटिंग कर देते हैं कि 0 से 10, 0 जो है वो लो कंट्रोल के लिए और 10 जो है 100। तो 1 जो होगा वो डेफिनेटली 10% के लिए होगा, 2 20% के लिए, 3 30 के लिए, 4 40 के लिए,
550 के लिए, ये इक्वल इंटरवल पे होगा। तो कुछ इस तरह से हम प्री ट्रांसफॉर्म स्केल जो है वो कर लेते हैं। विच स्केल टू यूज, ये इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट डिसाइड हाउ मैनी स्टेप्स वी कैन डिस्टिंग्विश with reasonable, or if use a scale with too few steps, बहुत थोड़े मतलब हम सिर्फ 3 स्केल बना लेंगे 0, 1, 2, there is a tendency to record fractional rating, इसमें आपका रेटिंग एरर्स के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा भी कर लेंगे आप तो वो फिर आपके लिए फिर वही मुश्किल हो जाएगी कि बहुत ज्यादा एंट्रीज और काउंटिंग। इसलिए नॉर्मली जो है 0 से 10 जैसे मैंने कहा है वो स्केल डिवाइस किए गए हैं मुख्तलिफ डिजीज, इस तरह से वीड कंट्रोल या इंसेक्ट इन्फेस्टेशन का कोई वायरसेस के डाटे को करने के लिए, ताकि आप जो है उसको उसका एस्टिमेट भी बेहतर कर सकें और आपका टाइम जो है वो भी सेव हो सके, टाइम भी आपका कम कर सके। In analyzing database based on retransformed rating scale, the data should not be transformed. Means should be calculated from the ratings before back to परसेंटेज। इसमें ये है कि अगर आप प्री ट्रांसफॉर्म स्केल यूज कर रहे हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको डाटा जो है ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहिए, सॉरी डाटा शुड नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड, उस वक्त तक ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहिए और वो आपको कैलकुलेट करने चाहिए रेटिंग स्केल के जरिए। फर्ज करें आपने जो स्केल दिए पर अगर आपकी 100% कंट्रोल है तो उसका स्केल आपने 10 वहां पे दिया है, जहां पे आपका 10 कंट्रोल है तो आपने उसको रेटिंग क्या दी है, रेटिंग स्केल 1। तो डाटा वही 0 से 10 वाला जो है वो उसको आप यूज करेंगे मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो वो मीन कैलकुलेट करने के बाद जो है फिर आप डाटे को उसमें परसेंटेज में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इफ चेक प्लॉट्स आर इंक्लूडेड एज रेफरेंस प्लॉट्स, जैसे कि मैंने बात की यूडी चेक एक हम रखते हैं कि जहां पे कोई स्प्रे कोई हम वीड कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इस तरह के अगर आपने चेक प्लॉट्स रखे हुए हैं रेफरेंस प्लॉट्स के तौर पर अगेंस्ट विच टू कंपेयर अदर प्लॉट्स के बाकी आप ताकि हेर्बिसाइड्स की बाकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस की एफिकेसी चेक कर सकें, तो उसमें क्या होता है, गिवन ए रेटिंग ऑफ 0, डेफिनेटली कहते हैं क्योंकि हाँ कोई चीज आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कंट्रोल तो 0 है। एंड डाटा फ्रॉम प्लॉट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अनोवा, इस तरह के प्लॉट से जो है डाटा अनोवा में शामिल नहीं किया होता है, तो मिसलीड करता है आपके रिजल्ट्स को। उसको कंपैरिजन के लिए आप बेशक रख लें, उसको कंपेयर करने के लिए आपने जब उसकी परसेंटेज निकालनी है क्योंकि उसी से ही बेस बननी है आपकी, लेकिन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में उसको शामिल करने नहीं होती। तो ये आज हमने डिस्कस किया आर्क साइन, ट्रायंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन और प्री ट्रांसफॉर्म जो है स्केल के हवाले से। बाकी आगे जो है इसकी समरी दी गई है ओवरऑल जो हमने प्रॉब्लम डाटा और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन उसमें बारहा रिपीट कर चुका हूँ। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन वेलकम, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको मजीद इसके क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं क्योंकि मेरा ख्याल टाइम कम है। बाकी आपके साथ बुक चैप्टर शेयर कर दिया गया है, ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ये भी शेयर कर दी गई है, तो अपना पीडीएफ मटेरियल शेयर कर दिया गया है, उसमें से भी आप गो थ्रू हुई और इसी तरह से मजीद रीड करके आए तो आपका जो है उसमें हम मजीद नेक्स्ट क्लास में भी इसके क्वेश्चन जो है वो एड्रेस कर लेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी भी 1-2 क्वेश्चन कोई हैं तो आप पुट कर सकते हैं। बाकी आपकी असाइनमेंट
क्या रहने वाला है, एंड हो गया है, क्लोज हो गई है, तो सब लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवा दिए। करवा जो भी जो है जी बेटा, आप कोई बात कर रहे थे। हेलो, हेलो, मैं पूछ रहा था सब लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवा दी अपनी? जी सर, करवा दिए। ओके, चलें, क्वेश्चन है ठीक है, अदरवाइज इसको वाइंड अप करते हैं। फिर आप लोग इसमें से गो थ्रू होके आइएगा। ये आप हमारा चैप्टर क्लोज हो गया प्रॉब्लम डाटा और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का। तो लेकिन अगले लेक्चर के पहले 10 मिनट में हम इसके क्वेश्चन या इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो टॉपिक की तरफ जाएंगे और आपके साथ वो मटेरियल पहले इन एडवांस शेयर कर दिया जाएगा आपसे पहले। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।